अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जमात दहम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पार्ट 1 यानी हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सबक का नाम है अदसे और उनका इस्तेमाल, लेंसेज एंड देयर यूजेस। इस चैप्टर में हमको कौन कौन से पॉइंट्स देखना है या पढ़ना है। फर्स्ट वन है अदसे। उनके से अदसे में से जब शुआएं गुजरती हैं तो उनसे बनने वाले नहाब का शुआई खाका, मुरव्वजा अलामतें, इंसानी आँख और अदसे के अफ़आल, आँख के नुकाइस और उनका तदारुक, अदसों के इस्तेमाल। आपने आईना और अदसा ये दो इस्तिलाह के बारे में 9th नहम जमात में पढ़ा है। आईना क्या होता है या आईना किसे कहते हैं और अदसा किसे कहते हैं। आईना, अब यहाँ पे देखो आपके राइट हैंड साइड में अदसा बताया गया है। आईना, जब हम आईना देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा अक्स जो है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है ना। लेकिन जब हम आईना लगाते हैं या आप आईना खरीद कर लाते हो तो आपने नोट किया होगा कि उसकी एक सतह जो है चमकदार होती है और एक सतह पर पॉलिश होती है। ओके, अदसा जबकि कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है। दोनों तरफ से हम आसानी से कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये सादा अदसा है। यहाँ पर शक्ल 7.1 में कुर्रवी आईना, आपको बुक में पेज नंबर 80 पर दी गई है ये शक्ल। आपको उस शक्ल को नामजद करना है ना। कौन कौन से पॉइंट्स को नामजद करना है। कुतुब किसे कहते हैं, मरकज़े इन्हिना, इन्हिना का निस्फ कुत्र और मखसूस नुक्ते मास्का। यहाँ पर शक्ल में हमने नामजद किया है जो सर्कल जो कुर्रा है उसका मरकज़ जो है वो मरकज़े इन्हिना होगा। मरकज़ से लेकर कुर्रे के मुहित यानी मुहित तक का जो फासला है उसे हम इन्हिना का निस्फ कुत्र कहेंगे। और एफ यहाँ पर दिया हुआ है, मरकज़े इन्हिना और कुतुब के दरमियान का जो फासला होता है, जो पॉइंट एफ बताया गया है वो है मखसूस नुक्ता मास्क। मरकज़ इन्हिना से गुजरने वाला जो खत है उसे हम कहते हैं महवर ख़ास। ये तमाम तारीफ जो हम अभी और थोड़ा तफसील से आगे देखेंगे। कोई क्वेश्चन सेकेंड में बताया गया है कि मकर और मुहद्दब आईना किस तरह से बनते हैं, है ना। तो पहले आप यहाँ पे शक्ल में थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर देख लीजिए कि जो ब्लू कलर से जो शक्ल बताई गई आपको राइट हैंड साइड में, पहला जो अदसा है वो है मुहद्दब अदसा, दूसरा है मकर अदसा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुहद्दब अदसा जो है उसके दोनों सिरे जो हैं कम चौड़े हैं, यानी मुहद्दब अदसा दोनों सिरों पर कम चौड़ा होता है लेकिन दरमियान से कैसा दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ होता है या मोटा होता है, ठीक है। और मकर अदसा उसके बरअक्स जो है, किनारों पर आप देखेंगे ये चौड़ा है। मकर अदसा किनारों पर चौड़ा है और दरमियान में चपटा है, दबा हुआ है ना। तो आप अगर शक्ल याद रखेंगे तो शक्ल पे से आपको अदसों को नामजद करना बहुत ही आसान होगा। दरमियान में मकर अदसा और मुहद्दब अदसे से गुजरने वाली शुआएं, उसका खाका बताया गया है। आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि मकर अदसा जो बताया गया है महवर ख़ास के मुतवाज़ी शुआएं जो हैं उसमें से गुजर रही हैं और आगे चल के फैल जा रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बताया गया है कि महवर ख़ास के मुतवाज़ी जो शुआएं हैं वो अदसे में से गुजरने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही हैं, है ना। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये शक्ल आप याद रखेंगे। देन उसके बाद बताया गया है कि अदसे का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं।
ٹھیک ہے. حادثے کا استعمال ہم مختلف جگہوں پر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حادثہ جیسے مثال کے طور پر ہم دروازوں میں کرتے ہیں. دروازوں میں پیپ ہول کے طور پر ہم اس کا کام ہم دیکھنے کا کام کرتے ہیں. اس کا نام ہے بیرون بی. دوسرا ہے بیرون بی پیپ ہول. آپ دیکھیں گے پیپ ہول یہاں دروازے میں بتایا گیا ہے جھانکنے کا کام کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اتنا چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, لیکن باہر جو کھڑا ہوا شخص ہے ہم کو بڑا دکھائی دیتا ہے نا. پہلے نمبر پہ جو شکل بتائی گئی ہے حادثے کا استعمال کیا ظاہر کر رہا ہے کہ حادثے کو ہم عینک میں استعمال کرتے ہیں, مطلب چشموں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تھرڈ پکچر میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو گھڑی ساز ہے, گھڑی کے پرزے جو ہیں بہت ہی باریک ہوتے ہیں, اور اگر گھڑی خراب ہو جائے تو ہم اس کو بنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ گھڑی ساز جو ہے اپنی ایک آنکھ پر ایک عدسہ لگاتا ہے. وہ کون سا عدسہ ہوتا ہے؟ محدب یا مکر عدسہ. جیسے ابھی ہم اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کب کس کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو گھڑی ساز بھی عدسے کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مرکب خوردبین یا دوربین وغیرہ میں بھی عدسوں کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے آئینے کی تعریف کری ہے, اسی طرح سے عدسہ کیا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. عدسہ جو ہے دو شفاف سطحوں سے بنا شفاف واسطہ ہوتا ہے. شفاف بالکل صاف. آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھیں گے دونوں عدسے بتائے گئے ہیں, محدب عدسہ, مکر عدسہ. آپ دیکھیں گے اس میں دو سطحیں ہیں, سنگل سطح نہیں بتائی گئی. تو عدسے کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ دو سطح ہونا ضروری ہے. جس عدسے کی دونوں سطحیں کروی اور باہر سے ابھری ہوئی ہوں اسے محدب عدسہ یا دوہرا محدب عدسہ کہتے ہیں. محدب عدسے کی تعریف بتائی گئی ہے کہ عدسہ جو ہم بنائیں گے وہ کسی کھوکھلی چیز سے, کھوکھلے بال وغیرہ سے نہیں بنائیں گے, بلکہ کرے سے بنائیں گے جو اندر سے بھی بھرتو ہوتا ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی دونوں سطحیں کیسی ہوتی ہیں؟ ابھری ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ عدسہ کیا کہلاتا ہے؟ محدب عدسہ کہلاتا ہے. یہ عدسہ کناروں کی بنسبت درمیان میں موٹا ہوتا ہے نا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کیسا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. اب اس کے بعد مکر عدسے کی تعریف دیکھیں گے. مکر عدسہ کسے کہتے ہیں؟ جس عدسے کی دونوں سطحیں کروی اور اندر کی جانب ہو, ہے نا. اندر کی جانب کیسے ہو؟ دبی ہوئی ہو. آپ رائٹ ہینڈ سائڈ سے تھرڈ نمبر کی جو شکل ہے وہ دیکھیں گے. مکر عدسے کی اندر کی جانب دبی ہوئی ہے, اسے مکر عدسہ یا دوہرا مکر عدسہ, کیونکہ دو سطحیں ہوتی ہیں اس لیے اسے دوہرا مکر عدسہ کہتے ہیں. یہ عدسہ درمیان کی بنسبت کناروں پر موٹا ہوتا ہے. یہاں پر عدسے کی مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو دوہرا محدب عدسہ, مستوی محدب عدسہ, مطلب اس کی جو ایک سطح ہے اس کو پلین کر دی گئی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ ابھری ہوئی ہے. یہ اندر سے دبی ہوئی نہیں ہے, جو پلین سطح ہوا ہے وہ دبی ہوئی نہیں ہے, اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مستوی محدب. تھرڈ ہے مکر محدب. اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک ابھری ہوئی سطح ہے اور ایک اندر کی جانب دبی ہوئی ہے, اسے ہم کہیں گے مکر محدب. فورتھ نمبر پہ ہے دوہرا مکر عدسہ, جس کی دونوں کروی سطحیں اندر کی جانب دھسی ہوئی ہیں, دبی ہوئی ہیں. اس کے بعد مستوی مکر عدسہ اور محدب مکر عدسہ, یعنی محدب عدسے کی 3 قسمیں ہو گئی اور مکر عدسے کی 3 قسمیں ہو گئی. تو یہ تھی عدسوں کی قسمیں. اب ایک پوائنٹ آپ یہاں پر یاد رکھیں گے کہ جب بھی عدسے سے روشنی گزرتی ہے تو اس کا انحراف کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ ہوتا ہے. اب آپ بولیں گے 2 مرتبہ کیسے؟ پہلے تو عدسے میں داخل ہوتے وقت روشنی کا انحراف ہوتا ہے, جھکاؤ ہوتا ہے, اور پھر جب وہ عدسے کے باہر نکلتی ہے تو اس وقت اس کا جھکاؤ ہوتا ہے
मतलब मुख्तलिफ सिमतों में फैलती है या मरकूज हो जाती है। तो इस तरह से अदसे से रोशनी का इन्हिराफ कितनी मरतबा होता है? 2 मरतबा होता है, जिसकी वजह से शुआओं की सिमत बदलती है। कई अदसों में 2 कुर्रवी सतह होती हैं, जिसमें हर सतह एक मुकम्मल कुर्रे का हिस्सा होती हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। किस तरह से यहाँ पे कुर्रा बताया गया है। अदसे की जो सतह हैं 2 कुर्रे में बताई गई हैं, S1 और S2। सर यहाँ पर बताए गए हैं अदसे के नज़रियात 7.3 मुहद्दब और मकर अदसों की अर्जी तराश। देखो पहले अलिफ जो शक्ल है वो हम देखेंगे। इसमें जो अदसा बताया गया है, आप बीच में सेंटर में देखेंगे जो डार्क कलर का है वो कौन सा अदसा जाहिर कर रहा है? मुहद्दब अदसा। ठीक है, बार शक्ल में आप देखेंगे जो दरमियानी हिस्सा है, जो शेडेड हिस्सा है, वो कौन से अदसे को जाहिर कर रहा है? मकर अदसा। ओके, तो अलिफ में जो मुहद्दब अदसा है उसके 1 और 2 आप देखेंगे। 1 और 2 कहाँ लिखा हुआ है? जो पहली सतह है वो S1 का हिस्सा है, वह मतलब कुर्रा S1 का हिस्सा है, और दूसरी सतह जो है वो कुर्रा S2 का हिस्सा है। समझ में आई बात? और बीच में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? नूरी मरकज़। ओ जो है नूरी मरकज़ से जाहिर किया गया है, और C1 और C2 जो है उसको हम कहते हैं मरकज़ इन्हेना। तो यहीं पर आप शक्ल में देख लेंगे कि C1 और C2 है ना, हर कुर्रे का जो मरकज़ है वो मरकज़ इन्हेना है। तो इस तरह से अदसे में कितने मरकज़ इन्हेना होते हैं? 2, चाहे वो मकर हो चाहे वो मुहद्दब हो। कितने मरकज़ इन्हेना होते हैं? 2 मरकज़ इन्हेना होते हैं। शक्ल बा में आप देखेंगे कि जो मकर अदसा है ना, तो अब जो कुर्रा S1 है उसी से पहली नंबर 1 की सतह बनी है, कुर्रा S2 से नंबर 2 जो सतह है, मतलब दूसरी जो सतह है वो उससे बनाई गई है। तो कैसे ये अदसे बनाए जाते हैं 2 कुर्रों को मिलाकर, यहाँ पर इस शक्ल में वाज़ेह किया गया है। अब हम अदसे में जो अलामतें जो नज़रियात इस्तेमाल होते हैं, जो पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो इसके पहले आपको नामज़द करने के लिए शक्ल दी गई थी, कौन कौन से नाम उसमें इस्तेमाल होते हैं वो हम यहाँ पे तारीफ के ज़रिए देखेंगे। पहला है मरकज़ इन्हेना। आपको ये सब तारीफ 1 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आती है, चाहे तो आपको खाली जगह में लिखने के लिए आए या तो फिर आपको तारीफ के तौर पर पूछा जा सकता है। मरकज़ इन्हेना को हम C से ज़ाहिर करते हैं। मरकज़ इन्हेना C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अदसे की सतह मरकज़ इन्हेना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अदसे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है, अदसे की सतह जिस कुर्रे का हिस्सा होती है उस कुर्रे के मरकज़ को मरकज़ इन्हेना कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अदसे के मरकज़ को नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये पॉइंट आप बहुत ही ध्यान से लिखेंगे या समझेंगे कि अदसे की सतह नहीं बल्कि अदसा जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के मरकज़ को मरकज़ इन्हेना कहते हैं। हर अदसे के कितने मरकज़ इन्हेना होते हैं? 2 मरकज़ इन्हेना होते हैं, C1 और C2, चाहे वो मकर अदसा हो चाहे मुहद्दब अदसा हो। इसी तरह से महवर ख़ास, महवर ख़ास दोनों मराकिज़ इन्हेना से गुज़रने वाले ख़याली ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। C1 और C2 से आप देखेंगे जो ख़त गुज़र रहा है उसे हम क्या कहते हैं? महवर ख़ास कहते हैं। तो ये हुआ मरकज़ इन्हेना और महवर ख़ास। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड नंबर की तारीख देखेंगे, इन्हेना का निस्फ़ कुत्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन्हेना के निस्फ़ कुत्र को कैपिटल R से जाहिर करते हैं। जैसे हम मरकज़ इन्हेना को C से जाहिर करते हैं, C1 और C2 से, इसी तरह से R1 और R2 इन्हेना का निस्फ़ कुत्र होता है।
अदिसे की सतहें जिन कुर्रों के हिस्से हैं या जिन कुर्रों का हिस्सा होती हैं उन कुर्रों के निस्फ कुत्रों को उन कुर्रों के निस्फ कुत्रों को इन्हना के निस्फ कुत्र कहते हैं। यहाँ पर भी कुर्रा वर्ड आया है। महवर खास क्या होता है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नूरी मरकज। अब शक्ल 7.4 में बताया गया है अदिसे का नूरी मरकज। ऑप्टिकल सेंटर। नूरी मरकज को हम कौन से लेटर से जाहिर करते हैं? ओ से जाहिर करते हैं। ऑप्टिकल से ओ। अदिसे के, अब देखो यहाँ पर वर्ड आया है अदिसा, यहाँ कुर्रा वर्ड नहीं आया है। बस यही एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, तो इंशाल्लाह आपको लिखने में गड़बड़ नहीं होगी। अदिसे के महवर खास पर वाक़े जिस नुक्ते से रोशनी की शुआ बगैर इन्हिराफ या तरफी हटाव, है ना, कोई भी किस्म में कोई भी शक्ल कोई भी डायरेक्शन में उसका हटाव नहीं होता या होता है या तरफी हटाव के गुजर जाती हैं, बगैर इन्हिराफ के या बगैर हटाव के गुजर जाती हैं, उस नुक्ते को नूरी मरकज कहते हैं। शक्ल में ओ से गुजरने वाली शुआएं P1 और Q1, P2 और Q2 वगैरह खते मुस्तकीम में गुजर रही हैं, इसलिए ओ नूरी मरकज होगा। मुहद्दब अरसे में आप देखेंगे सेंटर में ओ लिखा हुआ है। मकर अरसे में देखेंगे सेंटर में ओ लिखा हुआ है। ब्लू कलर की जो शुआएं बताई गई हैं ये शुआएं वकू हैं, है ना। और जो पिंक कलर की शुआएं बताई गई हैं ये क्या है? शुआएं मखरजा। ये जो शुआएं आप देखेंगे बिल्कुल भी सीधे गुजर रही हैं, बिल्कुल भी तरफी हटाव नहीं हो रहा है या ये झुक नहीं रही हैं, तो बगैर झुकाव के उसी रास्ते पर आगे बढ़ जा रही हैं। तो जिस नुक्ते से वो गुजर रही हैं उस नुक्ते को हम क्या कहेंगे? नूरी मरकज। तो इस तरह से हादसे का नूरी मरकज जो है उसको हम किससे जाहिर करते हैं? ओ से जाहिर करते हैं। उसके बाद देखेंगे मखसूस नुक्ते मास्का, प्रिंसिपल फोकस। नुक्ते मास्का को हम F से जाहिर करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको लेटर्स बताएंगे, जो सिंबल्स बताई गई हैं उसको बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि हम शक्ल में पूरा नाम नहीं लिख सकते, तो शक्ल में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे F1 F2 लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे F क्या है, कैपिटल F क्या है, स्मॉल f क्या है, O क्या है। तो इसलिए जब हम तारीफ पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त आप उनका इंग्लिश नाम भी देख लें और कौन से लेटर से उनको जाहिर किया जाता है वो भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो मखसूस नुक्ता मास का प्रिंसिपल फोकस, फोकस जहाँ पर फोकस होता है, जहाँ पर मरकूज होती है। उसकी तारीफ देखेंगे कि जब महवर खास के मतवाजी, महवर खास क्या होता है? ख्याली खत, है ना। महवर खास जो कहाँ से गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? मरकज़ इन्हिना से गुजरता है। तो महवर खास के मतवाजी रोशनी की शुआएं अदिसे पर पड़ती हैं, तब वो इन्हिराफ के बाद, मतलब झुकाव के बाद, इन्हिराफ के बाद महवर खास के किसी एक नुक्ते पर, कितने नुक्ते पर? किसी एक नुक्ते पर मरकूज होती हैं या मरकूज होती हुई नज़र आती हैं। ये नुक्ता अदिसे का नुक्ते मास्का कहलाता है। जिस तरह से यहाँ पर दो हमने मरकज़ इन्हिना पढ़े हैं, उसी तरह से यहाँ पर नुक्ता मास्का भी कितना होगा? 2 होगा। मरकज़ इन्हिना को हम C1 C2 से जाहिर करते हैं, नुक्ता मास्का को F1 F2 से जाहिर किया जाएगा। क्या बताया गया है? अब आप यहाँ पर शक्ल में देखेंगे, अलिफ जो शक्ल बताई गई है इसके मुताबिक मुहद्दब अदसे में महवर खास के मतवाजी नूर की शुआएं इन्हिराफ के बाद महवर खास पर कहाँ पर मिल रही हैं? आप देखेंगे F1 जहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक कलर की जो लाइन है वो महवर खास है, तो कहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं? महवर खास के नुक्ते, महवर खास पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए ये अदिसा जो है
समेटने वाला अदसा कहलाता है। आप शक्ल को अच्छी तरह से देखेंगे तो आप बगैर याद किए भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुहद्दब अदसे में जब महवर ख़ास के मतवाज़ी शुआएँ जो हैं दाखिल होती हैं तो इन्हिराफ के बाद वो कहाँ मिल रही हैं, एक नुक्ते पर मिल रही हैं। इसलिए चूंकि ये मिल रही हैं, मरकूज़ हो रही हैं और शुआएँ जो है एक तरफ से समेट के आ रही हैं, इसलिए इसको समेटने वाला अदसा कहते हैं। इसके बरखिलाफ या इसके अपोजिट हम देखेंगे दूसरा जो है फैलाने वाला अदसा। कौन सा अदसा है वो? मकर अदसा। शक्ल 7.5 में देखेंगे बा जो है दूसरी जो शक्ल है राइट हैंड साइड में, मकर अदसे के महवर ख़ास के मतवाज़ी पड़ने वाली नूर की शुआएँ इन्हिराफ के बाद एक दूसरे से परे हटती हैं यानी फैलती हैं। ब्लू कलर की जो लाइन है वो शुआए वकू है और फैलने वाली शुआ जो है उसको पिंक लाइन से पिंक कलर से ज़ाहिर किया गया है। तो चूँकि यहाँ पे शुआएँ फैल रही हैं, है ना, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे फैल रही हैं, इसलिए मकर अदसे का दूसरा नाम क्या हो गया? फैलाने वाला अदसा। मुहद्दब अदसा समेटने वाला अदसा है, मकर अदसा फैलाने वाला अदसा है ना, आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद की तारीफ है तूल मास का। तूल आमतौर से हम फासले को कहते हैं, बहुत तवालत है, तवील है ना, उस पर से आप याद रखेंगे तूल मास का। तूल मास का को स्मॉल एफ से जाहिर किया जाता है और नुक्ते मास्का को कैपिटल एफ से जाहिर किया जाता है। फोकल लेंथ अक्से के मखसूस नुक्ते मास्का और नूरी मरकज़ के दरमियानी फासले को तूल मास्का कहते हैं। किसे कहते हैं तूल मास्का? अदसे के मखसूस नुक्ते मास्का और नूरी मरकज़ जो अदसे के दरमियान हमने ओ करके देखा था, है ना, तो जहाँ पर शुआएँ मिलती हुई नज़र आती हैं वो जैसे F1 है ना, और बीच में O है, तो O और F1 के दरमियान का जो फासला होगा उसे हम क्या कहेंगे? तूले मास्का कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन्हिराफ का शुआई खाका। शुआई खाके की मदद से अदसे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स की जसामत कैसी होगी, अक्स का मकाम कहाँ पर होगा और उसकी नवैयत मतलब कौन सी हालत में वो शक्ल वो अक्स जो हमको हासिल होगा, इसका मुतालिया किया जा सकता है। शुआई खाके की मदद से हम कौन कौन सी बातें मालूम कर सकते हैं कि जो भी बॉडी है, जो भी जिस्म है, उसका अक्स, उसकी जसामत कितनी होगी, मकाम कहाँ पर होगा और उसकी नवैयत, उसकी हालत कैसी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 उसूल बताए गए हैं। पहले हम मुहद्दब अदसे का देखते हैं कि मुहद्दब अदसे के ज़रिए मिलने वाला अक्स कब और कैसे कहाँ बन सकता है। उसूल नंबर 1, अगर शुआए वकू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो, जहाँ F1 लिखा हुआ है उसके ऊपर आप शुआ देखेंगे, F1 की जो लाइन है F1 F2 की वो महवर ख़ास है और उसके ऊपर ब्लू कलर की जो लाइन है शुआए वकू है ना, तो शुआए वकू किसके मुतवाज़ी है? महवर ख़ास के। तो जब शुआए वकू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनहरिफा, यहाँ पे शुआ क्या हो रही है? मुनहरिफ हो रही है, झुक रही है, तो शुआए मुनहरिफा नुक्ते मास्का से गुजरती है ना। ये उसूल अगर आप याद रखेंगे तो आपको अक्स बनाना जो है वो आसान होगा। उसूल नंबर 1 क्या है कि शुआए वकू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनहरिफा कहाँ से गुजरती है? नुक्ते मास्का से गुजरती है। या इसके एकदम अपोजिट उसूल नंबर 2 आप शक्ल में ही देखेंगे, जैसे लग रहा है मिरर इमेज है दोनों का। उसूल नंबर 2 है अगर शुआए वकू नुक्ते मास्का से गुजरती है तो, नुक्ता मास्का कहाँ बताया गया है? महवर ख़ास पर F1। अगर शुआए वकू नुक्ता मास्का से गुजरती है तो शुआए मुनहरिफा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है ना, उसका अपोजिट उसूल नंबर 1 का अपोजिट उसूल नंबर 2। उसके बाद देखेंगे उसूल नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान है और ये हम नूरी मरकज़ की तारीफ में देख भी चुके हैं कि अगर शुआए वकू अदसे के
नूरी मरकज से गुजरे तो इन्हिराफ नहीं होता, है ना, इन्हिराफ नहीं होता। आप देखेंगे शवाए वकू और शवाए मुनारिफा का रास्ता एक ही है और जिस नुक्ते से गुजर रही है वो क्या है, नूरी मरकज। तो अगर शवाए वकू अदसे के नूरी मरकज से गुजरे तो इन्हिराफ नहीं होता। तो इस तरह से मुहद्दब अदसे के यहाँ पर 3 उसूल बताए गए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, यस, शक्ल 7.7 मुहद्दब अदसे के ज़रिए मिलने वाला हकीकी अक्स। अभी हमने देखा शुआ कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है, तो अक्स कहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी जो है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तीर के निशान के ज़रिए ए बी जो है ये जिस्म है, कोई भी बॉडी है जिसका अक्स हमको अदसे के ज़रिए हासिल करना है। तो ए बी को 2 और F1 से पीछे रखा गया है ना, 2 नुक्ते मास्का होते हैं, तो F1 F2 और इसी तरह से 2F1 2F2। तो 2F2 के परे रखा गया है बी से निकलने वाली जो पॉइंट बी बताया गया है, महवर खास के मतवाजी शुआ बी सी, महवर खास के मतवाजी है ये शुआ वकूत जो है, बी सी जो है किसके मतवाजी है, महवर खास के। तो शुआ बी सी मुनहरिफ होकर नुक्ते मास्का F2 से होकर CT के रास्ते से गुजरती है। नुक्ता मास्का कहाँ से गुजर रही है, F2 से गुजर रही है। बॉडी कहाँ है, 2F1 के परे है, दूर है। B से निकलकर नूरी मरकज से गुजरने वाली शुआए वकू BO इन्हिराफ के बाद अपनी सिमत तब्दील किए बगैर OS के रास्ते गुजरती है। यहाँ पे 2 शुआएं बताई गई हैं, एक तो मुतवाजी है और एक नूरी मरकज से गुजर रही है। तो ये 2 शुआएं हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको अक्स कैसा हासिल होगा वो हमको देखना है। तो जब ये दोनों शुआएं मिलती हैं, है ना, जो मुतवाजी है और जो नूरी मरकज से गुजर रही हैं, तब हमें जो अक्स हासिल हो रहा है A1 डैश और B1 डैश। तो OS के रास्ते से जब शुआ गुजरती है तो ये शुआ CT को नुक्ता B1 पर कता करती है, यानी B1 पर नुक्ता B का अक्स हासिल होता है। A का अक्स A1 है, B का अक्स B1 है। चूंकि नुक्ता A जो पॉइंट A है कहाँ पर वाक़ है, महवर ख़ास के ऊपर, है ना, या महवर ख़ास पर, इसलिए उसका जो अक्स है A1 कहाँ पर हमको हासिल हो रहा है, महवर ख़ास पर ही, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि जो हेड बना हुआ है, मतलब जो एरो है उसका हेड बी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि इसको नीचे रखा गया है तो हम उसको ऊपर बी लिखेंगे, नीचे ए लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। B1 के बिल्कुल ऊपर महवर ख़ास पर नुक्ता A1 पर नुक्ता ए का अक्स हासिल होता है, यानी A1 B1 अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला जिस्म AB का अक्स है। अब आप देख रहे हैं कि AB की बनिस्बत A1 B1 की जिसामत कैसी है, अक्स की जिसामत कैसी है, छोटी है ना। और यहाँ पर तीर का निशान हमने लिया था AB, तो यहाँ पर भी हमको तीर का निशान ही हासिल हो रहा है ना कि जिगजैग लाइन हमको हासिल हो रही है। तो एक तो अक्स जो है हमको वैसा की वैसा ही मिला, लेकिन कैसा मिला, उल्टा मिला, और कैसा मिला, छोटा मिला, ठीक है। तो इस बात से हमको क्या साबित हो रहा है कि अगर कोई जिस्म 2F1 के पीछे या 2F1 के परे रखा जाए तब उसका अक्स F2 और 2F2 के दरमियान हासिल होता है। ये भी आपको खाली जगह में पूछा जाता है, या फिर आपको इस तरह से सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको शक्ल जो है वो बनाकर आपको पेश करना है। और ये अक्स कैसा होता है, जिसामत में छोटा, हकीकी और उल्टा होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि मुहद्दब अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स, मुख्तलिफ अक्स कैसा होता है। बैक, मुहद्दब अदसे के ज़रिए हासिल होने वाला मुख्तलिफ अक्स,
पहला पॉइंट है जिस्म का मकाम। जिस्म का मकाम कहाँ है? अक्स की नवैयत। अक्स की नवैयत क्या है? उसके बाद अक्स का मकाम क्या है और अक्स की जिसामत कैसी है। नंबर 1 देखेंगे, अगर जिस्म जो है लामहदूद फासले पर रखा जाए तो हमको अक्स कहाँ पर हासिल होगा? नुक्ता मास का F2 के करीब। अक्स की जसामत कैसी होगी? बहुत छोटी, नुक्ते के बराबर। और अक्स की नवैयत हकीकी और उल्टा। तो मुहद्दब अक्से से मोस्टली जो है हमको हकीकी अक्स हासिल होते हैं, लेकिन उल्टे हासिल होते हैं। उनकी कंडीशन है, एक ऑप्शन है यहाँ पर कि नुक्ता मास का F1 और नूरी मरकज़ O के दरमियान अगर जिस्म हो, तो पॉइंट नंबर 6 देखेंगे कि नुक्ता मास का F1 और नूरी मरकज़ O के दरमियान अगर जिस्म हो तो उसका मकाम हादसे की जिस जानिब शय है उसी जानिब होगा। अक्स बहुत बड़ा होगा लेकिन मजाजी होगा और सीधा होगा। मजाजी मतलब कि जो हकीकत के उल्टा होता है, यानी हमको वाज़े दिखाई नहीं देगा। सेकेंड नंबर का देखेंगे कि जब जिस्म जो है 2F1 से परे हो, तो F2 और 2F2 के दरमियान अभी जो शक्ल हमने देखी है 7.7, वही शक्ल के बारे में यहाँ बताया गया है। अक्स छोटा होगा, हकीकी होगा और उल्टा होगा। 2F1 के ऊपर और जो दूसरा नुक्ता मास का है वो उसके ऊपर रखेंगे तो अक्स का मकाम 2F2 पर हासिल होगा और उसकी जिसामत के जो जितना बड़ा बॉडी है उसकी जिसामत के बराबर हमको अक्स हासिल होगा और ये अक्स हकीकी और उल्टा होगा। एफ फोर्थ नंबर, F1 और 2F1 के दरमियान अगर जिस्म हो तो अक्स 2F2 से परे बहुत दूर पर हासिल होगा और ये अक्स बड़ा होगा, हकीकी और उल्टा होगा। अगर जिस्म नुक्ता मास का F1 पर है तो उसका अक्स लामहदूद फासले पर बनेगा और ये अक्स बहुत बड़ा होगा, हकीकी और उल्टा होगा। तो ये जो कॉलम है, ये जो जदवल है, ये आपको अच्छी तरह से याद करके लेना है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन, कोई भी एक पॉइंट आपको मिस दिया जा सकता है या तो फिर आपको जैसे फ्लो चार्ट है तो इसी तरह से जदवल जो है वो भी कंप्लीट करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहना चाहिए। उसके बाद देखेंगे मकर अदिशे के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स। मकर अदिशे के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स का मुताला शुआई खाके की मदद से किया जा सकता है। शुआई खाका बनाने के लिए कौन कौन से उसूल दिए गए हैं यहाँ पर बताया गया। उसूल नंबर 1 और 2 पेज नंबर आपका 83। अगर शुआई वकू महवर ख़ास के मतवाजी हो तब शुआई मुनहरफा को महवर ख़ास की जानिब पीछे बढ़ाने पर, कहाँ पर? पीछे बढ़ाने पर वो नुक्ता मास्टर से गुजरती है। और अगर शुआए वकू नुक्ता मास्टर से गुजरती हो तो शुआए मुनहरिफा महवर ख़ास के मतवाजी हो जाती है। अब यहाँ पे शक्ल में देखेंगे 7.9 मकर अरसे के ज़रिए हासिल होने वाला अक्स। इसमें दिखाया गया है कि जिस्म पी क्यू को F1 और 2F1 के दरमियान रखा गया है। महवर ख़ास पर आप देखेंगे F1 और 2F1 इन दोनों के दरमियान जिस्म को रखा गया है। नुक्ता P से निकलने वाली महवर ख़ास के मतवाजी शुआए वकू PA इन्हराफ के बाद AD के रास्ते गुजरती है। अब यहाँ पर शुआ AD को जब हम पीछे महवर ख़ास की जानिब बढ़ाते हैं तो वो कहाँ पर मिलती हुई महसूस होती है? देखो यहाँ डॉट लाइन से जाहिर किया गया है, तो जो डॉटेड लाइन है तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये मिलती हुई महसूस हो रही है। कहाँ पर? F1 पर। इसी तरह से नुक्ता P से निकलने वाली और नूरी मरकज़ O से गुजरने वाली शुआ PO इन्हराफ के बाद अपनी सिमत तब्दील किए बगैर उसी रास्ते से सीधी गुजरती है। शुआ PO पीछे बढ़ाए जाने पर क्या होता है? शुआ AF1 को नुक्ता P1 पर कता करती है, यानी नुक्ता P का अक्स जो है वो कैसा है? P1। पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अक्स जो है, जैसा एरो उधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसी तरह से यहाँ पर P1 और Q1 एरो हासिल हो रहा है। मतलब कि कैसा अक्स है?
सीधा है और शुआओं को बढ़ाने पर ये हासिल हो रहा है पीछे की जानिब, इसलिए अक्स कैसा होगा, मजाजी और सीधा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे मकर अदिशे से हमें हमेशा कैसा अक्स हासिल होता है, मजाजी और सीधा। और पी क्यू की बनिस्बत P1 और Q1 ये जो अक्स है वो कैसा है, छोटा है। तो इसलिए मकर अदिशे से हमेशा अक्स जो है वो मजाजी, सीधा और जिस्म से छोटा हासिल होता है। यहाँ पे दो कंडीशंस बताई गई हैं। नंबर 1, लामहदूद फासले पर अगर जिस्म को रखा जाए, लामहदूद फासले पर अगर जिस्म को रखा जाए तो अक्स का मकाम कहाँ होगा, पहले नुक्ते मास का F1 पर। अक्स की जिसामत छोटी होगी और मजाजी और सीधा, चूँकि हम पढ़े हैं कि अक्स जो है मकर अक्से से हमेशा कैसा हासिल होता है, मजाजी, सीधा और जिस्म से छोटा। उसके बाद अगर जिस्म का मकाम लामहदूद फासले और नूरी मरकज़ ओ के दरमियान कहीं भी रखा जाए तो अक्स का मकाम नूरी मरकज़ ओ और नुक्ता मास का F1 के दरमियान होगा। अक्स की जिसामत छोटी होगी, मजाजी और सीधा होगा। तो लास्ट के जो दो पॉइंट्स हैं, अक्स की जिसामत, अक्स की नौयत, ये तो कॉमन हो जाते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ स्टार्टिंग का जो जिस्म का मकाम और अक्स का मकाम, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। देन उसके बाद है मुरव्वजा अलामतें। अदसे के लिए हम अलामती निज़ाम जो इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, घर में अगर किसी को डॉक्टर्स जो हैं चश्मे के लिए नंबर्स लिख के देते हैं तो बताते हैं कि नंबर जो है पॉजिटिव है या निगेटिव, माइनस में है या प्लस में है ना। तो ये माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है और ये सिंबल क्यों इस्तेमाल की गई हैं, तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि दो अदिसे हैं। आपके राइट हैंड साइड में देखेंगे आप मकर अदसा है, लेफ्ट हैंड साइड में मुहद्दब अदसा है। बीच में जो सेंटर है नूरी मरकज़, इस नूरी मरकज़ से ही तमाम फासले नापे जाते हैं, चाहे वो दाएं साइड हो, बाएं साइड हो, ऊपर हो या नीचे हो, है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुहद्दब अदसे की तरफ कि ऊपर की जानिब का जो फासला है उसको हम हमेशा पॉजिटिव मतलब प्लस में जाहिर करते हैं, नीचे की जानिब का जो फासला है उसको हम हमेशा निगेटिव माइनस में जाहिर करते हैं। मकर अदसे का भी उसी तरह से है, ऊपर की जानिब के फासले पॉजिटिव होते हैं, नीचे की जानिब के फासले निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब महवर खास के अगर बाएं जानिब के फासले हों, हम मकर अदसा मुहद्दब अदसा दोनों देख सकते हैं, तकरीबन दोनों सेम है कि अगर महवर खास के आप देखेंगे जो आपका नूरी मरकज़ में से उम्मीद खत गुजरा है उसके बाएं जानिब है, तो ओ से बाएं जानिब का जो फासला है उसको निगेटिव में, माइनस में, मनफी में जाहिर किया जाएगा और दाएं जानिब का जो फासला है उसको पॉजिटिव में, प्लस में जाहिर किया जाएगा। इसी तरह से मकर अदसे में भी यहाँ पर बाएं जानिब जो है निगेटिव फासला बताया गया है और दाएं जानिब जो है उसको पॉजिटिव फासले से हम जाहिर करेंगे, ठीक है। तो अदसे के लिए अलामती निज़ाम यानी कौन कौन सी अलामतें हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अलामतें, ये चार्ट जो आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक्स जो है, यहाँ पे एक्स महवर बताया गया है और महवर खास को या महवर खास को एक्स से जाहिर किया गया है। ये इतना आप पॉइंट्स याद रखेंगे, प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड में प्लस लेफ्ट साइड में माइनस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।